अगर पाकिस्तान कुछ करता है, अगर पाकिस्तान, देखिए दो चीजें हैं, पाकिस्तान, हमारे यहां तो आतंकवादी है नहीं, अगर पाकिस्तान हमला करता है, रिटेलिएशन करता है, कहां करेगा? या तो सिविलियन टारगेट्स पे करेगा, पहली चीज, जैसा वो करता चला है, उसके लिए सॉफ्ट टारगेट वही है, सॉफ्ट टारगेट की सिविलियंस के घर पे बम मार दिया। दूसरी चीज, अगर पाकिस्तानी हमारी मिलिट्री पे हमला करता है, और मैं चाहता हूं कि दो लेवल पे पाकिस्तान अटैक करे, जो मेरी ख्वाहिश है। मैं सबसे पहले यह चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान हमला करे तो या तो हमारे किसी मिलिट्री ठिकाने पे हमला करे, दूसरी चीज किसी स्ट्रेटेजिक ठिकाने पे हमला करे, जैसे कहते हैं कि हमने डैम पे बम मार दिया, या एक्चुअली पाकिस्तान झूठ ना बोले, एक्चुअली हमारे ब्रिगेड। एक बड़ी खबर आ रही है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट दे दूं, उसके बाद बात पूरी कीजिएगा। ये रही बड़ी खबर, भारत के बदले पर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया है, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर हिंदुस्तान चल रहा है, चलता रहेगा। ये है वो ट्वीट, फुल फ्रेम दिखाइए जरा, क्योंकि जब एस जयशंकर कुछ कह रहे होते हैं तो लाइनों में भी मतलब होता है और लाइनों के बीच में भी मतलब, हालांकि एक ही लाइन में उन्होंने सब कुछ कह दिया है। तो यहां पर लिखा है, द वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, द वर्ल्ड मस्ट शो, वी आर शोइंग, बट वर्ल्ड शुड ऑल्सो ज्वाइन अस, दिस इज व्हाट इज द मैसेज। बिल्कुल, द वर्ल्ड शुड जॉइन अस, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आतंकवाद जो है वो नासूर सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए नासूर है, और दुनिया समझ ले कि इंडिया हैज गॉट जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, जहां पे टेरर होगा वहां पे ठोका जाएगा। और नीचे देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, वो ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत वाकई मालूम नहीं होगी अभी तक पाकिस्तान को, अब पता लग गई, अब पता लग गई है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को पता चल गई हो। दिनेश, पूरा वर्ल्ड समझता था कि आतंकवाद से तो हिंदुस्तान पीड़ित है, हमको क्या, हमें फर्क नहीं पड़ता है। वाजपेयी जी ने यूनाइटेड नेशंस में एक मुद्दा उठाया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टेररिज्म को कंट्रोल कर लिया। जनरल सिन्हा, यहीं पे रोकूं आपको? हाँ। सिंदूर की बात हो रही है, क्योंकि तो मैं ये जानना चाहता हूं सर कि ये पाकिस्तान जो है वो ये भी रो देता है कि हम तो खुद ही आतंक के सताए हुए हैं, आतंकियों को पाल भी लेता है, मतलब वो शहनाई भी बजा लेता है और चूड़ियां तोड़कर विधवा विलाप भी कर लेता है, ये दोनों कैसे करता है सर? पाकिस्तान की चरित्र आपको समझने की जरूरत है दिनेश। LDD, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन, ये तीनों पे पैरेलल काम करता है। ये खाली प्रोपेगेंडा मास्टर है, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन, बस ये इस पे चल रहा है पाकिस्तान। लेकिन ये बेगौरत, बेशर्म और ये जो कौम इन्होंने बनाई है, बदमाश कौम, आखिरकार पूरे पाकिस्तानी को और वो लोग भी जो वहां की सीधी सादी आवाम है उसको भी भुगतना पड़ रहा है इन लोगों की वजह से, जो अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं। जरा देखिए, हमले के वक्त का वीडियो हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं आपके सामने, हम आपको दिखा रहे हैं वो स्ट्रक्चर पहले कैसा दिखाई देता था सैटेलाइट में, वो स्ट्रक्चर जिसकी फोटोग्राफ सामने से ली गई तो फ्रंटल कैसा दिखाई देता है उसका, किसी मस्जिद या मदरसे के पास इन्होंने किस तरीके से आतंकियों को पालने पोसने और उनको ट्रेन करने का अड्डा बनाया हुआ है। अभी हमने एस जयशंकर साहब का ट्वीट आपको दिखाया, उन्होंने कहा है, वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेरर। हिंदुस्तान तो ये कर ही रहा है और वर्ल्ड को भी इसमें ज्वाइन करना चाहिए। अमेरिका को भी एक वक्त तक समझ में नहीं आता था, लेकिन 9/11 के बाद उसका पूरा एक तरीके से देखने का नजरिया, ये पैराडाइम शिफ्ट वर्ल्ड का कब होगा, टर्की का कब होगा, कब समझ में आएगा कि ईरान को कि असल में क्या हो रहा है उसके आसपास। ईरान तो फायदा उठा रहा है इसका, हमास किसने पैदा करा है, कौन पाल रहा है हमास को, हिजबुल्लाह को, हुथियों को, ये ईरान, ये तो ईरान की फॉरेन पॉलिसी है। ईरान कभी नहीं समझेगा, तुर्की कभी नहीं समझेगा, क्योंकि ये तुर्की के औजार हैं। हम समझाएंगे पाकिस्तान को, आज रात पाकिस्तान को यह तो समझ में आ गया होगा कि हर एक चीज की कीमत होती है। देखिए कीमत, आप ये मानेंगे दिनेश, और जनरल साहब सामने बैठे हैं, ही तो हैज डेकेड्स मोर एक्सपीरियंस देन मी। आज पाकिस्तान डिनाई नहीं कर सकता कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला करा है। क्या कोई पाकिस्तानी मना कर सकता है? छोड़ो कितने मरे, छोड़ो कितने जहाज उड़े, कितनी मिसाइलें गिरी, छोड़ो। मैं सिर्फ एक चीज पाकिस्तानियों से आज पूछना चाहता हूं, अगर तुम ये प्रोग्राम देख रहे हो, क्या तुम मना कर सकते हो कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है और वो हमला भारत ने करा है? क्या तुम इतना मना कर सकते हो? तुमने बालाकोट में मना करा, तुमने जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब मना करा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मना कर सकते हो? अब मना करने की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि इस बार जो है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर, बिग एंड बोल्ड हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है, और अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये लश्कर का मरकज मिट्टी में मिला दिया गया है, लश्कर का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर जो है, और पीएम मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नाम बताता है हिंदुस्तान किस चीज का, किस बात का प्रतिशोध ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया जाना, मैं इस पर भी आप दोनों का कमेंट चाहूंगा। पहले गौरव आर्या जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कर रहे हैं, ये एक ये किसी भी हिंदू महिला जो शादीशुदा है वो मांग में सिंदूर पहनती है, और आपने जानबूझकर, मैं तो यहां तक कहूंगा, थोड़ी सी बात कड़वी है, लेकिन जब वो जो महिला थी ना, जो कह रही थी कि तुमने मेरे पति को मारा है, तुम मुझे भी मार दो, इनको समझ में नहीं आया, ये जो आतंकी थे ना पाकिस्तानी, इनको समझ में नहीं आया कि वो कह क्या रही है, क्योंकि सिंदूर का एक प्रतिशोध भी होता है, उसका एक जवाब भी होता है, और आज पाकिस्तान को जवाब मिला है। इनको ये नहीं करना चाहिए था आतंकियों को, ठीक है? या तो आप सबको मार देते। आज की तारीख में आप ये देखिए कि
इसका जो प्रतिशोध है वो पाकिस्तान के शहरों में गूंजा है, शहरों में गूंजा है, बीच बाजार में गूंजा है, आतंकी ठिकानों में गूंजा है। और ये है प्रतिशोध। इन्होंने बोला था, दिनेश याद है, जाओ तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं, जाओ मोदी को बता देना, मोदी को बता देना। तो उन्होंने बता दिया, उन्होंने मोदी को बता दिया और मोदी ने भी बता दिया कि हमारे यहां सिंदूर की कीमत क्या है और हमारे लिए सिंदूर क्या होता है। सिंदूर जो सुहागनों की मांग की शोभा होती है, उसके साथ पाकिस्तान ने यह खिलवाड़ करने की जरूरत की है और अब इस जरूरत की सजा उसे मिल रही है। पहली किश्त जारी हो गई है और धीरे धीरे आप देखेंगे आने वाले दिनों में ऐसा कराहेगा ये पाकिस्तान की जिसकी कल्पना उसने नहीं की होगी। ये जानबूझकर इस बात को अंडरलाइन किया गया है कि मत सोचना कि यहां पर 10 फार नो फर्दर हो गया, इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं। यहां से तो कहानी शुरू होती है। मसूद अजहर का एक पड़ोसी है चश्मदीद, पाकिस्तान और इंडिया ने जंग शुरू कर दी। उसने कहा अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो मदरसे हैं, मदारिस हैं, उन पर 4 मिसाइलें दागी गई हैं, मिसाइलों के साथ हमला किया गया, ये बोला गया। मौलाना मसूद अजहर, हम अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसियां कहां सोई हुई है, ये उसका कहना है। वो चश्मदीद, उसने कहा कि हमारी सरकार कहां सोई हुई है जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है, मुजफ्फराबाद वाली साइट पर भी अटैक हुआ, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ, ये उसने कहा। मिसाइल ब्लास्ट हुआ और उसके साथ उन्होंने हमला किया। मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइलें मारी गई, ये उसने खुद कबूला है। ये वहां पर लोगों ने कहा मसूद अजहर पता नहीं सामने आने के बाद कहेगा नहीं वहां तो आज बहुत अच्छी हवा बह रही थी और कोई फर्क नहीं, अगर जिंदा है तो, अगर जिंदा है और अगर जनाजे की नमाज पढ़ दी गई है तो बात अलग। नहीं, बिल्कुल ये पढ़ेंगे, उसकी जनाजे की नमाज भी उसकी पढ़ी जाएगी। और ये सब मैं ये चीज चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करे तो फिर पाकिस्तानी मिलिट्री पे अगला हमला हो। यह आतंकी मारने का जो बिजनेस है, दिस मस्ट एंड। द हेड ऑफ द स्नेक इज आसिम मुनीर। और जैसा मैंने आपकी शो पे भी बोला था, मैंने नाविका की शो पे भी बोला था, मुझे आसिम मुनीर का सर चाहिए। जब उसका सर कट के एक चांदी की थाल में पेश किया जाएगा, उस दिन हम लोग कहेंगे कि आज बड़ी दिवाली है। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी मारना बहुत जरूरी है। अभी मेघनाद और अभी कुंभकर्ण का इलाज हुआ है, हाँ। अभी रावण का इलाज होना बाकी, आप ये कह रहे हैं? रावण का इलाज होना बाकी है, क्योंकि रावण वही है, रावण की नाभि पे जब जाएगी ब्रह्मोस, उसके बाद पता लगेगा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आसिम मुनीर। लेकिन अब सवाल ये है कि आज 10 बजे तो भारत बताने वाला है पूरी दुनिया को जी कि उसने क्या किया है। जी, पाकिस्तान भी कुछ बताएगा क्या सामने आने के बाद, या इसी तरीके के अपने कुछ एक ट्विटर ऑपरेटर्स को बोल देगा कि तुम ये मिस इन्फॉर्मेशन डाल दो? इसने जितने भी इनके बिकाऊ पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, लिफाफा जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, सहाफी, लिफाफा सहाफी, सबको पैसे देके रात को इनका जो भी पाकिस्तानी करेंसी इज इक्वल टू टॉयलेट पेपर, वो भेजाओ, खूब सारा टॉयलेट पेपर, कि भैया ऐसा हो गया है, अब तुम जाओ और अब तुम जाके ट्वीट करो, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया है।